तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज त्रिकोणमिति का छठा क्लास लेने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे साइन थीटा का मान निकालना। तो इसके लिए हम बताए थे कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 अंक लेना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद सबका वर्गमूल निकालना है। तो जब सबका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2 और इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि साइन 0 डिग्री में इतना 0 होता है, साइन 30 में 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, साइन 45 में 1/√2 होता है, साइन 60 में √3/2 होता है और साइन 90 में 1 होता है। और कॉस थीटा में हम लोग पढ़े थे कि इसका अपोजिट होता है, अर्थात यह यहाँ आ जाता है, यह यहाँ आ जाता है और 1/√2 यहाँ आ जाएगा और यह यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा में क्या होता है, कॉस से हम साइन में भाग देते हैं। तो कॉस से साइन में भाग देने के बाद जो आता है वही tan का मान होता है। तो 1 से जब 0 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अनफिनिटिव, जिसको अपरिभाषित कहते हैं, आ जाएगा। अब देखिए कौशिक का मान, कौशिक का मान साइन का अपोजिट होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो इसीलिए इस 0 के नीचे 1 है तो इसका अपोजिट यानी 1/0, इसका अपोजिट 1/0 और 1/0 का मतलब होगा अनफिनिटिव। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, इसका अपोजिट हो जाएगा √2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3 और इसका अपोजिट हो जाएगा 1। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा में देखिए सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो इसके नीचे 1 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 और √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा √2 और 1/2 का अपोजिट हो जाएगा 2 और इसके नीचे 1 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा अपरिभाषित। अब आए थे हम लोग कॉट थीटा में। तो ये कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ देखिए 0 है तो 0 में 1 है तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा अनफिनिटिव या अपरिभाषित। इसका अपोजिट करेंगे तो √3 आ जाएगा और 1 का अपोजिट 1 ही होगा। इसका अपोजिट इसके नीचे 1 है तो अपोजिट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा और इसका अपोजिट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है, इसमें एक चीज ध्यान देना है, जैसे 0 के नीचे 1 है तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 होगा, मतलब अपरिभाषित। अगर अपरिभाषित रहेगा तो इसके नीचे इसको अपोजिट जब करेंगे तो चूंकि अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, इसका जब अपोजिट करेंगे तो 0/1 आ जाएगा, मतलब 0 आएगा। तो याद रखना है 0 का अपोजिट करने पर अपरिभाषित और अपरिभाषित का अपोजिट करने पर 0 आता है। तो इसीलिए इसका अपोजिट आ गया 0 और 0 का अपोजिट अपरिभाषित आ गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 का अपोजिट अपरिभाषित होता है और अपरिभाषित का अपोजिट 0 होता है। इसको मैंने यहाँ पर विस्तार से लिख दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह पूरे मान चार्ट को याद करना जरूरी होता है और जब तक हमें याद नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यदि a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि
कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले हम लोग एल एच से चलते हैं, एल एच से, तो इसको हम एल एच एस मानेंगे और इसको आर एच एस मानेंगे। तो पहले हम एल एच से चलते हैं, लेंगे कॉस ए प्लस बी, इसको हल करते हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, कॉस और ए के जगह में है 60 डिग्री, यहाँ 60 लिख दीजिए, और बी की जगह में 30 तो 30 लिख दीजिए, हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री में होता है 0। अब हम लोग चलते हैं आर एच एस से, तो आर एच एस से चलते हैं, आर एच एस में देखिए लिखा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए की जगह पे 60 डिग्री 60 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कॉस बी की जगह में 30 डिग्री 30 लिख दीजिए, माइनस साइन ए की जगह में 60 है 60 डिग्री, साइन बी की जगह में है 30 डिग्री। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो √3 से 1 में गुना कीजिए √3, नीचे 2 दूना 4, √3 2 दूना 4। देखिए सेम चीज है, यह प्लस में माइनस में, इससे यह कैंसिल हो गया 0, अर्थात LHS भी 0 आया और RH भी 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS से LHS इक्वल RHS, और इस तरह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एल एच से चलेंगे पहले हल करने के लिए। तो एल एच से चलेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, थीटा का जगह में आपका 45 है तो साइन 45 डिग्री, और यहाँ थीटा का जगह 45 है तो कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो 1 गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और √2 गुना कीजिएगा तो 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। याद रखिएगा √2 गुने √2 बराबर 2 होता है, √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, √a गुने √a बराबर a होता है। तो इस तरह से यह सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं RHS से। तो RHS से चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जगह है 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी मान होगा 1/√2, पावर 2 है तो पावर 2 कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा 2 और ये सेम आएगा। तो सेम चीज है, लॉस लीजिए, 1 + 1 आएगा, और इसको आगे बढ़िएगा 2/2 कट जाएगा 1। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यह प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही इजी है प्रश्न, बस थोड़ा सा मान याद होना चाहिए कि साइन 45 में क्या होता है, कॉस 45 में क्या होता है। एक बार इसको आराम से देखिए।